हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका। आज है 17 जून 2026 और हम लोग देखेंगे पीआईबी के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तो चलिए शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से। हाल ही में जून 2026 में नीति आयोग और सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा घोषित नए रोड मैप के अनुसार थोक मूल्य सूचकांक को पूरी तरह से बंद कर किस सूचकांक को प्राथमिक उपाय बनाया जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका राइट उत्तर हो जाएगा, उत्पादक मूल्य सूचकांक यानी पीपीआई को। और सरकार ने घोषणा किया है कि डब्ल्यूपीआई आधार वर्ष जिसका 2022-23 अगले 5 वर्षों तक पीपीआई के साथ समांतर रूप से जारी रहेगा। सवाल नंबर 2, प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व स्तर पर विश्व मगरमच्छ दिवस मनाया जाता है, तो वर्ष 2026 के लिए इस दिवस की आधिकारिक थीम क्या रखी गई है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, लेगेसी इन एवरी स्केल। सवाल नंबर 3, जून 2026 में भारत के सांख्यिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा विकसित भारत के विजन के तहत किस 36 घंटे के राष्ट्रीय स्तर के ग्रैंड फिनाले हैकाथॉन का आयोजन शुरू किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, स्टेटाथॉन का। और यह जो है एनएसओ के द्वारा 16 से 17 जून 2026 को राष्ट्रीय स्तर पर हैकाथॉन स्टेटाथॉन विकसित भारत के लिए एक डेटा यात्रा के 36 घंटे के ग्रैंड फिनाले का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य डेटा संचालित नीति निर्माण को बढ़ावा देना है। सवाल नंबर 4, हाल ही में जून 2026 में सुर्खियों में रहा कोड ने सेंटर फॉर डिजाइन एंड इंजीनियरिंग इन न्यूक्लियर एनर्जी भारत का पहला परमाणु ऊर्जा डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र है, इसे कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राइट उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, आईआईटी हैदराबाद। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में तेलंगाना में भारत के पहले परमाणु इंजीनियरिंग डिजाइन उत्कृष्टता केंद्र जिसका नाम कोड ने है, इसकी स्थापना को मंजूरी दी गई है। और यह जो है अगली पीढ़ी की रिएक्टर तकनीकों और परमाणु सुरक्षा प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करेगा। सवाल नंबर 5, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी नवीनतम पेटेंट सहयोग संधि रैंकिंग में विश्व वैश्विक शीर्ष 20 में से प्रवेश करने वाली एकमात्र भारतीय प्रौद्योगिकी कंपनी कौन सी बनी है? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, जियो प्लेटफॉर्म्स। सवाल नंबर 6, जून 2026 में केंद्र सरकार ने दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शहरी विकास को बढ़ावा देने और मुख्य महानगर पर दबाव को कम करने के लिए कितने नए नमो शहरों को विकसित करने की घोषणा की है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, 4। सवाल नंबर 7 है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीति के संदर्भ में जून 2026 में किन दो देशों के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता यानी परमाणु विमर्श चर्चा का मुख्य केंद्र रहा है, जिससे वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, अमेरिका और ईरान। सवाल नंबर 8, बच्चों की सुरक्षा के लिए जून 2026 में किस देश ने के प्रधानमंत्री ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, यूनाइटेड किंगडम। सवाल नंबर 9, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना प्रियदर्शनी का शुभारंभ किया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, केरल। सवाल नंबर 10, भारतीय सेना ने मेक इन इंडिया पहल के तहत अपनी नेगेव मशीन गनों के लिए किस स्वदेशी रूप से निर्मित टेलीस्कोपिक डे साइट के उत्पादन और खरीद को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए राइट उत्तर हो जाएगा, मीप्रो X6 को। और इसकी जो रेंज है वह 800 से लेकर 1000 मीटर तक है। सवाल नंबर 11,
जून 2026 में शिक्षा मंत्रालय के तहत विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस स्थापित करने की प्रक्रिया में तेजी आई है, तो हाल ही में किस ब्रिटिश विश्वविद्यालय को बेंगलुरु में अपना कैंपस स्थापित करने के लिए लेटर ऑफ अप्रूवल दिया गया है? ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, यूनिवर्सिटी ऑफ लिवरपूल। और इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल और यॉर्क को भी भारत में कैंपस खोलने के लिए लेटर सौंपे गए हैं। सवाल नंबर 12, जून 2026 में भारतीय सेना को रणनीतिक लक्ष्यों पर सटीक प्रहार करने के लिए रक्षा निर्माता कंपनी से 106 जेट संचालित कामिकाज़े ड्रोन पीस कीपर प्राप्त हुए हैं, तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, एसएमपीपी लिमिटेड। और बेलारूस के सहयोग से विकसित यह ड्रोन 750 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से लंबी दूरी की मिसाइल प्रणालियों और तोपखानों के बीच के अंतर को पाट सकता है। सवाल नंबर 13, हाल ही में किस राज्य के पारंपरिक भगैया रेशम को उसकी अनूठी जैविक जंगली टसर कलाकृति के लिए नया भौगोलिक संकेतक प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, झारखंड। सवाल नंबर 14, हाल ही में जून 2026 में आए 6.3 तीव्रता के एक शक्तिशाली भूकंप ने किस देश के कुछ हिस्सों को हिलाकर रख दिया, जिसके बाद वहां की सरकार ने आपदा प्रतिक्रिया को नुकसान का आकलन शुरू किया है? ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, चीन में। सवाल नंबर 15 से 17 जून 2026 तक नोवा एशिया डेंगू शिखर सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, सिंगापुर। सवाल नंबर 16, हाल ही में जून 2026 में सुरक्षा और राष्ट्रीय परीक्षा की अखंडता का हवाला देते हुए भारत सरकार ने किस सोशल मीडिया मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर कुछ दिनों यानी कि 22 जून तक के लिए अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, टेलीग्राम। तो नीट की परीक्षा और संभावित पेपर लीक नेटवर्क से जुड़ी हुई चिंताओं के कारण भारत सरकार ने टेलीग्राम को अस्थायी रूप से ब्लॉक करने का कड़ा कदम उठाया है। और एनटीए प्रमुख के अनुसार यह फ्रॉड और अवैध पेपर दावों के बाजार पर अंकुश लगाने के लिए किया गया है। सवाल नंबर 17, भारत के विदेश व्यापार को गति देने के लिए जून 2026 के अंतिम सप्ताह में किस देश के व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर भारत का दौरा कर एक बड़े द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देंगे? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि जेमिसन ग्रीर 23 जून 2026 को भारत का दौरा करने वाले हैं, जो दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को मजबूत करने और द्विपक्षीय व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। सवाल नंबर 18, प्रत्येक वर्ष चर्चा में रहने वाला वेनस फ्लाईट्रैप एक प्रसिद्ध 12मासी कीटभक्षी पौधा है। हालिया रिपोर्ट के अनुसार यह मुख्य रूप में किस देश के क्षेत्र में पाया जाता है? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो पर्यावरण रिपोर्टों में चर्चा में रहा वेनस फ्लाईट्रैप मुख्य रूप से अमेरिका के उत्तरी और दक्षिणी कैरोलिना के नम अम्लीय मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाया जाने वाला एक छोटा सा मांसाहारी पौधा है। सवाल नंबर 19, हाल ही में जून 2026 में किस राज्य सरकार ने अपने शिक्षकों और उनके आश्रितों के लिए सालाना 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देने वाले मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना पोर्टल को आधिकारिक रूप से लाइव किया है? तो ऑप्शन बी राइट उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। सवाल नंबर 20, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया जून 2026 में मुंबई के किस प्रतिष्ठित स्थान पर फिट इंडिया साइक्लोथॉन का नेतृत्व करेंगे? तो ऑप्शन सी राइट उत्तर हो जाएगा, वर्ली सी फ्रंट। तो कैसा लगा आपको आज का करंट अफेयर? कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और वीडियो को जितना अधिक हो सके शेयर करें।